हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नॉवेल ब्रेकडाउन सीरीज। इस सीरीज का गोल है नॉवेल के लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करना ताकि आप किसी भी नॉवेल को ईजिली समझ सकें। इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं लॉन्ग सेंटेंसेस को कैसे ब्रेक करना है, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैसे समझनी है, नेचुरल मीनिंग कैसे समझनी है और रियल इंग्लिश सेंटेंसेस से वोकैबुलरी कैसे सीखनी है। सो लेट्स बिगिन। Today we are looking at a sentence from You Are Placebo novel by Dr. Joe Dispenza. So the sentence is 36-year-old Ivan Santiago stood patiently on a New York street, along with a handful of photographers gathered behind a velvet rope outside a service entrance to a 4-star Lower East Side hotel. तो देखा आपने कि ये कैसे एक लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, लेकिन आप हमेशा याद रखें कि सेंटेंस कितना भी लॉन्ग या कि कॉम्प्लेक्स क्यों ना हो, वो हमेशा ही सिंपल सेंटेंसेस से मिलकर बना होता है। और अगर आपने सिंपल सेंटेंस में इसको ब्रेक कर लिया और इसमें दी हुई इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर लिया तो आप इसका मीनिंग ईजिली समझ सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके सिंपल सेंटेंसेस, मतलब ये कौन कौन से सिंपल सेंटेंसेस से मिलकर बना है और इसमें दी हुई इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। सो द फर्स्ट इंफॉर्मेशन इज इवान सेंटियागो वॉज 36 ईयर ओल्ड। इवान सेंटियागो नाम के एक व्यक्ति हैं जिनकी एज कितनी है, 36। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन अ स्ट्रीट इन न्यूयॉर्क। वो कहाँ पर खड़े थे, एक सड़क पर खड़े हैं और सड़क कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। ही स्टूड देयर पेशेंटली, वो वहाँ खड़े बस नहीं है, वो ये भी सेंटेंस में बताया गया है कि वो वहाँ पर बड़े धैर्यपूर्वक खड़े हैं। सम फोटोग्राफर्स वर ऑल्सो देयर, कुछ फोटोग्राफर्स भी वहाँ थे। उसके बाद फोटोग्राफर्स की और इन्फॉर्मेशन दी गई है, ओनली अ फ्यू फोटोग्राफर्स वर प्रेजेंट। ये बताया गया है कि वहाँ ज़्यादा फोटोग्राफर्स नहीं थे, कुछ ही फोटोग्राफर्स थे। और मेन सेंटेंस में बताया गया है हैंडफुल ऑफ, मतलब मुट्ठी भर, मतलब स्मॉल नंबर में, है ना, छोटे नंबर में या कि कम संख्या में वहाँ फोटोग्राफर्स उपस्थित थे। दे वर गैदर्ड बिहाइंड अ वेलवेट रोप, वो कहाँ पे खड़े थे, वेलवेट रोप लगी थी उसके पीछे वो वहाँ पर इकट्ठा थे। वेलवेट रोप क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा मॉल में या कि कहीं पर भी क्राउड को कंट्रोल करने के लिए एक जो रस्सी लगाई जाती है उसी को वेलवेट रोप कहा गया है। ठीक है। द रोप वॉज आउटसाइड अ 4-स्टार होटल। अब बताया गया है कि ये रोप कहाँ थी, रोप 4-स्टार होटल के बाहर थे। और वो होटल कहाँ था वो भी बताया गया है। द होटल वॉज इन द लोअर ईस्ट साइड एरिया, होटल था लोअर ईस्ट साइड एरिया में जो कि न्यूयॉर्क पे है। क्लियर। तो देखा आपने कि कैसे हमने देखा कि इसमें इंफॉर्मेशन क्या है। अब इन्हीं सारे सेंटेंसेस को मिलाकर एक लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया गया है। तो चलिए अब समझते हैं पूरे सेंटेंस का एक साथ मीनिंग। 36 ईयर ओल्ड इवान सेंटियागो, देखिए इसमें कितने अच्छे से एज को पहले ही बता दिया गया। ये एक स्ट्रक्चर होता है, जब आप ऐसे सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे तो आप इंग्लिश के स्ट्रक्चर को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे आपको धीरे धीरे करके ये स्ट्रक्चर्स ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेंगे, फिर आपको इसको कॉन्शियसली समझना नहीं पड़ेगा। ओके। 36 ईयर ओल्ड इवान सेंटियागो, 36 साल के इवान सेंटियागो स्टूड पेशेंटली ऑन अ न्यूयॉर्क स्ट्रीट, जो कि न्यूयॉर्क स्ट्रीट के एक सड़क पर धैर्य के साथ खड़े थे। अलॉन्ग विथ अ हैंडफुल ऑफ फोटोग्राफर्स, उनके साथ मुट्ठी भर या कि कुछ ही संख्या में फोटोग्राफर्स भी थे। गैदर्ड बिहाइंड अ वेलवेट रोप, जो एक वेलवेट रोप के पीछे जमा थे। आउटसाइड अ सर्विस एंट्रेंस टू अ 4-स्टार लोअर ईस्ट साइड होटल, लोअर ईस्ट साइड के एक 4-स्टार होटल के सर्विस एंट्रेंस के बाहर। क्लियर। ओके। अब हम देखेंगे डिफिकल्ट वोकैबुलरी, मतलब इस सेंटेंस से हमने कौन कौन से वोकैबुलरी सीखी है। तो सबसे पहला वर्ड है पेशेंटली। पेशेंटली मतलब होता है कामली, विदाउट गेटिंग इरिटेटेड, शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक। हैंडफुल का मतलब होता है अ स्मॉल नंबर, थोड़े से या कि बहुत कम लोग।
फोटोग्राफर्स ये वो लोग हैं जो कि प्रोफेशनली फ़ोटो खींचते हैं। गैदर्ड मतलब होता है केम टुगेदर इन वन प्लेस, मतलब इकट्ठा होना। वेलवेट रोप कहते हैं, जैसे मैंने बताया कि कोई भी एक रस्सी है ना, और यहाँ पे वेलवेट बताया मतलब एक मखमली रस्सी जो कि लोगों को रोकने के लिए लगाई जाती है। सर्विस एंट्रेंस एक स्पेशल एंट्रेंस होता है जो कि यूज़ किया जाता है वर्कर्स, स्टाफ और डिलीवरीज के लिए। 4 स्टार होटल मतलब है एक लग्जरी हाई क्वालिटी होटल। लोअर ईस्ट साइड अ फेमस एरिया या कि लोकेशन है न्यूयॉर्क सिटी में। अगर आपको ऐसे लॉन्ग सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने हैं तो आई वुड से कि आपको इस सेंटेंस को नोट डाउन करना चाहिए, उसके बाद उसके सिंपल सेंटेंस लिखना चाहिए, मतलब वो समझना चाहिए आपको कि इसमें कौन कौन से सिंपल सेंटेंस हिडन हैं, उसके बाद उसकी मीनिंग एक साथ समझना है। तो इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोई भी नॉर्मल समझ में आने लगेंगे। और बाकी मैं आपके लिए ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इस सीरीज़ में लेकर आती रहूँगी और हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड यूजफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।